बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ चने की दाल का पुलाव। इतना खुशबूदार, यकीन जाने आज से पहले आपने नहीं खाया होगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में बेइंतहा मज़ेदार है कि इसके आगे तो सारी बिरयानियों की हो जाएगी छुट्टी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो एक कप मैंने चने की दाल ली थी, उसको मैंने भिगोने के बाद इसको अच्छा सा मैंने बॉईल कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी बॉईल हुई हुई चने की दाल है। तो ज़्यादा भी नहीं इसको बॉईल करना, बस खिली खिली सी रहेगी। तो अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने शामिल कर दिया ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो उसमें हमने साबुत गरम मसाला, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े, ज़ीरा, ज़ीरा और लौंग और काली मिर्चें, सब चीज़ें डाल के हमने थोड़ी देर इसको फ्राई करना है ऑयल में। फिर अब इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। अच्छा, प्याज को भी थोड़ा सा हमने कच्चा पक्का सा रखना, बहुत गोल्डन नहीं करना कलर, वरना जो चावलों का जो कलर है ना वो अच्छा सा नहीं आएगा, जो कि पुलाव का आना चाहिए। ठीक है, तो बस ये प्याज भी हमारी हो गई है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें 8 से 10 मैंने ली थी, पतली वाली जो थोड़ी तेज़ होती हैं, उनको दो दो पीसेस में कट कर लिया। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत मज़े का बनता है, यकीन जाने इतना खुशबूदार पुलाव ये बनेगा ना, जब आप इसको बना के खाएंगे ना तो आप कहेंगे वाकई बहुत ही मज़े का बना है। तो 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट के साथ इसको थोड़ी देर हमने अच्छा सा इसको भून लेना है। अब इसमें शामिल करेंगे, भूनने के बाद हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि जो टमाटर है ना हमारे ये अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अदरक लहसुन के साथ पहले हमने इसको थोड़ी देर भुना है। भुनने के बाद अब इसमें थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं ताकि जो टमाटर है हमारे ये भी बहुत अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, उससे पहले हम इसमें शामिल कर देते हैं कड़ी पत्ता। तो मैंने लिया फ्रेश कड़ी पत्ता। ठीक है, कड़ी पत्ते की भी जो खुशबू है ना इसमें पुलाव में बहुत ही मज़ेदार सी आने वाली है। तो 10 से 12 पत्ते मैंने लिए थे कड़ी पत्ते के, तो मैंने वो भी इसमें डाल दिए। वो भी डाल के बस 2-3 मिनट मैंने चम्मच चलाते हुए इसको मिला ले लिया। मिला के बस इसमें अब जो है इसको थोड़ी देर हम इसमें पानी डाल के पकाने के लिए रखेंगे ताकि जो टमाटर है ना हमारे अच्छे से देखेंगे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। पानी शामिल करके थोड़ी देर इसको पकाते हैं ताकि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो कड़ी पत्ते की जो खुशबू है ना पुलाव में बहुत ही मज़ेदार सी आने वाली है। और एक खाने का चमचा हम शामिल कर देते हैं नमक। अच्छा, अभी नमक हमने इतना डाला है, बाद में जब हम इसमें चावल वगैरह ऐड कर लेंगे तो उसको अगर कमी पेशी होगी तो ऊपर से हम फिर और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक खाने का चमचा मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक, वो भी डाल दिया। वो भी डाल के अब हम इसको थोड़ी देर पकाते हैं। ठीक है, देखिए टमाटर भी हमारे तकरीबन अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चने की दाल, जो पहले से हमने बॉईल करके रख ली थी। तो ये भी हमने डाल दी इसमें चने की दाल। बस ये दाल को भी डाल के अच्छा सा मिला लेते हैं। बस दाल को हमने गली भी हो लेकिन खिली खिली सी हो, बिल्कुल जो है ना ज़्यादा हमने नहीं गलानी दाल को। ठीक है, तो दाल हमारी गली हुई थी, दाल भी हमने शामिल कर दी। अब इसी के साथ ही हम इसमें चावल भी शामिल कर देंगे। चावल मैंने पहले से जो है इसको मैंने भिगो के रखे थे। तो मैंने जो है 1.5 कप मैंने लिया था चावल। ठीक है, 1 कप वापस चने की दाल थी, 1.5 कप मैंने इसमें लिए हैं चावल, जिसको मैंने पहले से भिगो दिए थे। बस चावल भी इसमें हमने डाल दिए। थोड़ा पानी इसमें अभी हम और डाल देते हैं, चावलों के हिसाब से पानी भी इसमें थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है, ये भी चला गया। बस अब हमने इसको अच्छा से मिला लेते हैं और चेक कर लेते हैं, अगर इसमें नमक कम होगा तो इसमें नमक हमने और डालना है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार हमारा आज का जो चने की दाल का खुशबूदार पुलाव बना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। तो बस ये सब चावलों को डाल के अच्छा सा हमने मिला लिया। मिला के जो है बस अब इसको हमने थोड़ी देर पकाते हैं। जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। ठीक है, अभी बस इसको अभी हम तेज़ आंच कर देते हैं। और नमक अभी हमें थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक इसमें हम और डाल देते हैं। अच्छा, हरी मिर्चें अगर आप चाहें तो आप इसमें पीस के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है एक एक हरी मिर्चों के 2-2 पीसेस में कट करके इसमें शामिल करी हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्चें पीस के भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए पकना शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छा सा ये पकना शुरू हो गया है। बस देखिए, बस अब थोड़ा बहुत हल्का बहुत पानी सा रह गया इसमें हल्का सा। बस अब हमने क्या करना है, इसको कवर करके दम वाली आंच पे छोड़ देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में ही बहुत अच्छा सा हमारा ये चने की दाल का पुलाव का दम आ जाएगा। तो चलिए चेक करें, 15 मिनट हो चुके थे और माशाल्लाह इतना खिला खिला हमारा चने की दाल का ये पुलाव बने। देखिए माशाल्लाह एक एक दाना देखिए कैसा खिला खिला बना। और खुशबू तो यकीन जाने इतनी मज़ेदार सी आ रही है ना कि अभी दिल चाह रहा खाने का। और देखिए देखने में ही पता चल रहा होगा कि खाने में ही कितना मज़ेदार होगा।
बहुत ही मज़ेदार सा चने की दाल का एक एक दाना खिला खिला सा हमारा पुलाव रेडी हो गया है। तो बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको रायता बनाएं, सलाद बनाएं और यकीन जाने अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, चिकन नहीं है, गोश्त नहीं है आपके पास, तो चने की दाल का पुलाव बना ले, सब शौक से खाएंगे। डिश आउट करते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की चने की दाल का पुलाव की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है। जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना मज़ेदार है। जितना दिखने में उतना ही खाने में। कल फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।